हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे मैथ चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का भाग यानी डिवाइड सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3.55 डिवाइड बाय 5। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 25.025 डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, तो हम पहले सरल से कठिन की ओर चलते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जिससे डिवाइड देना है उसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है और इस क्वेश्चन में दोनों में पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ये 5 हमारा बड़ा है, 3 हमारा छोटा है, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा तो हम 2 नंबर लेके चलते हैं नॉर्मल डिवाइड में। इसमें हम 2 नंबर नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट के बाद का नंबर उतारने का इजाज़त नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 का हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, 3 का हमने यहाँ 0 लगा दिया। अभी भी हम 5, ठीक है, 35 का 5 से हम 35 में डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को हमें यहाँ ऊपर लिखना होगा। ठीक है, अब हम 2 नंबर एक साथ ले जा सकते हैं, यानी 5 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 35। ठीक है, अब हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब हमें क्या उतारना है, 5 उतार लेना है। ठीक है, 5 का टेबल फिर एक बार ले जाएंगे। अब हमारा ये 5 भी कट गया। ठीक है, हमारा ये आंसर आया है 0.71। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3.55 डिवाइड बाय 5, और हम यहाँ ऐसे आंसर लिख सकते हैं 0.71। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, यहाँ 25.025 दिया हुआ है, डिवाइड बाय जिससे हमें डिवाइड देना है उसमें भी 5, दोनों नंबर्स में हमें पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, यह हम आपको ऐसे लिख के दिखाते हैं। यहाँ हमारा हो गया 2.5। ठीक है, अब यहाँ हमारा 25.025। ठीक है, इसमें 3 नंबर दिया हुआ है पॉइंट के बाद में। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल जिसको डिवाइड करने आता है वो तो यहाँ 2 0 लगा देगा और पॉइंट हटा देगा। ठीक है, यहाँ हमने जैसे 2 0 लगा दिया, इसका पॉइंट हटा दिया और इसका भी पॉइंट हट गया। अब आप कहेंगे मैम कैसे पॉइंट हट गया है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ देखिए समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, जब 25.025 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद जब 3 नंबर दिया होता है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है डिवाइड हटाने के लिए। ठीक है, और जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 0, क्योंकि इसमें 3 0 लगा हुआ है तो हमारा 3 0 ये बढ़ गया। ठीक है, 3 0 बढ़ा तो हमारा पॉइंट यहाँ आ गया 3 नंबर के बाद। ठीक है, जब पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, और यहाँ भी हमारा 3 0 है। अब हमारा पॉइंट, चूँकि यहाँ पर 1 नंबर था पहले से, इसलिए हमारा पॉइंट यहाँ आ गया मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें मतलब होगा, क्योंकि जब ये नंबर्स यहाँ 0 0 दिया हुआ है तो ये नंबर्स हमारा नहीं कटेगा, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम हटा के यहाँ 2 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और इसको भी हटा देंगे। अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारा ये हो गया 2500 हो गया ये नंबर। ठीक है, और इसको हम 25.0 पॉइंट तो हट चुका है यहाँ। ठीक है,
025 हो गया अब ये, ठीक है। अब ये नॉर्मल डिवाइड की तरह हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 25 की टेबल तो किसी को याद नहीं होती है, तो क्या करना होगा, हमें आगे का नंबर देखना होगा। इसमें आगे 2 दिया हुआ है, इसमें भी आगे 2 दिया हुआ है, ठीक है। जब यहाँ बड़ा नंबर दिया होता, 2 के अलावा कोई और नंबर होता, बड़ा नंबर होता, तो हम इसमें 1 2 3 4 5 या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते, ठीक है। चूँकि इसमें भी 2 दिया हुआ है, इसमें भी 2, तो हम इसको एक ही बार ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 2500, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे, 2 से 0 जाएगा तो हमारा 2 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 0 जाएगा तो हमारा कट जाएगा, 5 से 5 जाएगा तो ये भी कट जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो ये भी कट जाएगा। अब हमें क्या उतारना है, 5 उतारना है, ठीक है। अभी हमारा 2500 है, ये 25 नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ 0 बार ले जाएंगे, ठीक है, 0 बार ले जाएंगे, ठीक। तो अब क्या करना होगा, अभी भी नहीं जाएगा, 0 बार ले जाके हमने छोड़ दिया। अब हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अभी हमने दिखाया आपको पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि हमारा नॉर्मल डिवाइड होता तो हम ये 25 छोड़ देते यहाँ उतार के, ठीक है। यहाँ 0 लगाकर 25 छोड़ देते, ये हमारा रिमाइंडर हो जाता। लेकिन पॉइंट वाला डिवाइड है तो हमारा आंसर भी पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद में हमने दिखाया था आपको, यहाँ पर 0 लगाया था, 3 0 लगाया था हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट जब यहाँ लगाएंगे तो तुरंत पॉइंट यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जब हमने यहाँ पॉइंट लगाया तो हमारा यहाँ ऊपर भी पॉइंट लग जाएगा। जब हमारा यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो हम एक 0 अब उतार सकते हैं, ठीक है। अभी भी ये नंबर 2500 है, ये खाली 250 ही है, अभी भी नहीं जा रहा, तो फिर 0 बार ले जाएंगे। फिर अब हम अगला 0 उतार सकते हैं, यहाँ 0 लगा के दूसरा 0 उतार सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ये 2500 हो गया है, अब हम फिर 1 बार ले जाएंगे, ठीक है, 2500, ठीक है। अब इसे हम माइनस करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब हमारा आंसर कितना आया इसका, देखिए ये 25.025 डिवाइड बाय 2.5, ठीक है। आंसर को हम इस तरह इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा हुआ 10.01, ये हमारा आंसर हो गया। सो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।